This lecture I'll talk about the practical examples of erosion and dilation, and the other thing is boundary extraction. तो हमारे पास एक image है और let's see we have image. ये हमारे पास एक image है और अगर मैं इसे visualize करके आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास एक image है इस तरह का. अब erosion से हमने क्या कहा था जी, erosion से हमारे पास जो है वो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो श्रिंक होते हैं. सो लेट्स सी ये प्रोसेस कैसे होगा. एक इमेज हमने ये रख लिया. लेट्स सी अब हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट मैं कह देता हूँ ऐसी इज माय स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट strel इज अ कमांड. यहाँ पे जाके हम कहते हैं कि ये डायमंड शेप का होगा और इसका रेडियस 1 होगा. सो लेट मी शो यू दैट. और ये हमारे पास एक जो है वो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आ गया डायमंड शेप विद रेडियस 1. सो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे इरोड करता हूँ. तो ई इमेज में क्या कहता हूँ जी, आई एम इरोड इज द कमांड. आई एम इरोड की कमांड है जिससे मेरे पास क्या होगी, इरोजन होगी. फर्स्ट पैरामीटर इज योर इमेज एंड द सेकंड इज योर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट. सो ये आपके पास इरोजन हो गई. और डायलेशन के लिए हम आई एम डायलेट इज द कमांड और मैं कह देता हूँ दिस इज माय डी इमेज. सो नाउ आई विल शो यू कि आपके पास जो ओरिजिनल इमेज था दैट वाज दिस. ये आपके पास ओरिजिनल इमेज था. अब हम देखते हैं कि इरोजन करने से क्या हुआ है हमारे पास. फिगर आई एम शो ई इमेज में रिजल्ट आना चाहिए. सो लेट्स सी. सो ये देखें जी, आपके पास खाली एक ऐसी दो ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट मैच हो रहा था, बाकी किसी जगह पे भी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपका मैच नहीं हो रहा था, तो आपका ऑब्जेक्ट श्रिंक हो गया. और अब मैं आपको दिखाता हूँ डायलेटेड इमेज. सो दैट इज योर डायलेशन. डायलेशन में हमने बात की थी, ये ओरिजिनल इमेज था एंड दिस इज डायलेटेड इमेज. आपका इमेज ऑब्जेक्ट जो था इसमें ऑब्जेक्ट एक्सपैंड हो गया. और अगर इसको मैं देखना चाहूँ, ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट था, दिस इज माय ओरिजिनल इमेज. यहाँ पे वंस आपको बता रहे हैं ऑब्जेक्ट की अक्रेंस. ई इमेज को करते हैं और देखते हैं. अब ये देखें जी, खाली यहाँ पे ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं, ये दो ऑरिजिन्स हैं जहाँ पे आप ये कह लो कि मैच आ रहा है और इसके अलावा कहीं मैच नहीं आ रहा. सो अब मैं डायलेटेड इमेज देखता हूँ. डी इमेज की बात करें तो सो यहाँ पे जहाँ जहाँ वन उसकी विसिनिटी में आ रहा था उसने सबको वन कर दिया. इट वर्क्स ऑन अ हिट मैकेनिज्म. तो इस तरह से हमारे पास ये जो है इरोजन और डायलेशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमने कंपाइलर पे रन करके देख ली. सो अभी हम देखते हैं जी बाउंड्री एक्सट्रैक्शन कैसे होती है. सो बाउंड्री एक्सट्रैक्शन में आपके पास क्या होता है जी, ओरिजिनल इमेज माइनस योर इरोडेड इमेज. सो मैं एक और इमेज ले लेता हूँ जी, इमेज 2 मैं कह देता हूँ इसे. ये मेरे पास एक इमेज 2 है. मैं अगर आपको ये शो कराऊँ तो दिस इज और इमेज 2. ये हमारे पास एक सेकंड इमेज है. तो ये ओरिजिनल इमेज है जी, और मैं क्या कह रहा हूँ, पहले इस इमेज को मुझे इरोड करना है और फिर ओरिजिनल में से माइनस करूंगा तो मेरे पास बाउंड्री इसकी एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगी. सो मैं ई इमेज निकाल लेता हूँ, ई इमेज 2 कह लेता हूँ इसे. आई एम इरोड स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट में सेम रहने देता हूँ. आई एम इरोड इमेज 2 एंड माय स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट. तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, दिस इज माय इरोडेड इमेज. और अगर मैं आपको ये दिखाऊं ई इमेज 2, सो दैट्स इट. ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज से थोड़ा सा जो है हमारा ये इमेज श्रिंक हो गया. सो अगर आपको मैं ओरिजिनल भी यहाँ पे दिखा सकूं तो शो योर इमेज 2. सो दैट्स इट. ये आपके पास ओरिजिनल इमेज था एंड आफ्टर इरोजन यू गेट दिस. और हम कह रहे हैं ओरिजिनल माइनस इरोडेड इमेज, तो आपके पास उसकी बाउंड्री आ जाएगी. सो लेट्स सी कि ये आपके पास कैसे होगा. ओरिजिनल इस इमेज 2
माइनस आपके पास क्या था, इरोडेड इमेज 2। सो इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट बाउंड्री ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो दैट्स इट। यहाँ पे ये वाइट पोर्शन आपको क्या बता रहा है, उस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री बता रहा है। तो इन तीनों चीज़ों को एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज था, इमेज 2 was my original image, that's it, ये ओरिजिनल इमेज था। और अगर बात करें इसके इरोडेड की तो ई इमेज, सो दैट्स इट। फर्स्ट वन इज योर ओरिजिनल इमेज, सेकंड वन इज इरोडेड इमेज, और इन दोनों को ओरिजिनल में से इरोडेड इमेज को माइनस किया एंड वी गेट द बाउंड्री एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो किसी भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री एक्सट्रैक्शन अगर करनी है तो हमें इन दो स्टेप्स को देखना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू erode that original image and then minus original image minus eroded and we get a boundary. So that's all about uh, compiler examples on errowing and dilation and boundary extraction.